कन्फॉर्मेशनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बेसिकली ये एल्केन की करेक्टरिस्टिक है, और एल्केन की करेक्टरिस्टिक है, इसमें होता क्या है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में कि जैसे मान लीजिए ये इथेन हम ले रहे हैं, कार्बन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, राइट। इस पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन इधर 120 डिग्री पर। पीछे देखिए ऐसे करके लगाया, ऐसे करके लगाया और नीचे लगाया। सामने से आपको 6 हाइड्रोजन दिखाई पड़ेंगे, सब इक्वल डिस्टेंस पर दिखाई पड़ेंगे। ये ऐसे लगाए, पीछे ऐसे लगाए, सही है ना। तो सामने से 6 दिखाई पड़ेंगे, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म हाईली स्टेबल फॉर्म होती है। अब देखिए एक हाइड्रोजन फ्रंट पे ऐसे लगाए, पीछे भी ऐसे लगाए, इधर ऐसे लगाए, पीछे भी ऐसे ही, ये ऐसे, इसके पीछे ऐसे ढक लिया एक दूसरे को। सामने से केवल 3 हाइड्रोजन दिखाई पड़ेंगे और इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। और यहाँ पर बेसिकली स्ट्रेन डेवलप हो गया, टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप हो गया जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आमने सामने आ गए, वो रिपेल करेंगे तो ये टॉर्जनल स्ट्रेन कहलाता है। स्टीरिक स्ट्रेन होता है एल्काइल ग्रुप की वजह से, दोनों CH3 होते हैं तब डेवलप होता है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अब देखिए फ्रंट को मैंने फिक्स कर दिया और पीछे वाले को थोड़ा सा घुमाया तो दिखाई देना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा घुमाया फिर दिखाई देना शुरू करेंगे। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में जितनी भी फॉर्म बनती है, इनफाइनाइट नंबर की फॉर्म बनेंगी, सबको स्क्यू या गॉश बोलते हैं, स्क्यू और गॉश बोलते हैं। क्वेश्चन ये आ जाए नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन क्या होंगे, तो इनफाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर होगा इथेन के केस में। रिप्रेजेंटेशन इसका 2 तरीके से होता है, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, एक सॉहॉर्स। न्यूमैन होता है फ्रंट से, जिसमें फ्रंट कार्बन और बैक का कार्बन मिले हुए दिखाई पड़ेंगे, और सॉहॉर्स प्रोजेक्शन होता है साइड से, साइड में सारे दिखाई पड़ेंगे। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में ये पूरा बॉन्ड भी दिखाई पड़ेगा। तो कन्फर्मेशंस इन केस ऑफ इथेन अगर हम लिखें, इन केस ऑफ इथेन एक प्रोजेक्शन होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में करते क्या है कि एक बैक कार्बन और एक डॉट लगाया फ्रंट कार्बन। डॉट इज द फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक कार्बन, और फ्रंट कार्बन से ये हाइड्रोजन लगाए। और बैक कार्बन पर ये हाइड्रोजन लगाए। ये फॉर्म हो गई स्टैगर्ड फॉर्म। ये दिखाने के लिए मैं दिखा दे रहा हूं H। वैसे तो ये एक दूसरे को ढक लिया। दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल। ये तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। एक हम इसका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बना सकते हैं, साइड से जो देखते हैं, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। देखिए 3 हाइड्रोजन इधर लग गए, 3 हाइड्रोजन ये लग गए। सामने से देखोगे तो 6 दिखाई पड़ेंगे। दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म। ये एक दूसरे को ढक लेंगे। दिस इज द इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म।
तो ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गई और ये इक्लिप्स फॉर्म हो गई। तो ये दो टाइप के प्रोजेक्शन इसमें हो गए। अब इसके कुछ पॉइंट्स आप नोट करिए, कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर ऑफ कंफर्मेशन, इनफाइनाइट, स्टैगर्ड, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी कंटेंट कम होंगे, यानी मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट एनर्जेटिक। इक्लिप्स्ड, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट एनर्जेटिक। द फॉर्म इन बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, अच्छा इसमें द लीस्ट स्टेबिलिटी of eclipsed form is due to the torsional strain, ड्यू टू द टॉर्जनल स्ट्रेन। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। स्टीरिक स्ट्रेन कब आएगा? जब आमने सामने मिथाइल ग्रुप आ जाए, कोई अल्काइल ग्रुप आ जाए, क्योंकि इसकी भी ब्रांचेज हैं, इसकी भी ब्रांचेज हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो वो स्टीरिक स्ट्रेन होता है। वो 2 कार्बन से ज़्यादा, मतलब इथेन से ऊपर ब्यूटेन वगैरह में चले जाओगे तब जाकर स्टीरिक स्ट्रेन आएगा। एक देखिए इसमें क्या होता है, कंफर्मेशन इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। In case of cyclohexane, और साइक्लोहेक्सेन के केस में 2 फॉर्म आती हैं, एक बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। देखिए दिस इज बोट फॉर्म and another is चेयर फॉर्म। इसमें ये हाइड्रोजन अपोजिट चले गए, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आप देखिए ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक्सियल और फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं, आमने सामने आ गए। यहाँ के जो हाइड्रोजन है वो अपोजिट एंड पर आ गए, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, ये कहलाती है बोट फॉर्म। दिस इज द चेयर फॉर्म। इसके भी कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। देखिए बोट फॉर्म लीस्ट स्टेबल एंड मोस्ट एनर्जेटिक, और इसकी लेस स्टेबिलिटी क्यों है? ड्यू टू द रिपल्शन इन बिटवीन एक्सियल और फ्लैगपोल हाइड्रोजन। ये ऊपर जो है ना झंडे की तरीके से फ्लैगपोल हाइड्रोजन कहलाते हैं, और इसमें जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है अपोजिट एंड पर चले गए। बोट फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल and most energetic,
द लेस स्टेबिलिटी या लीस्ट स्टेबिलिटी of board form is due to the repulsion in between axial or flagpole hydrogen. चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट एनर्जेटिक. ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो करीब 44 किलो जूल है, और इथेन का जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स का एनर्जी डिफरेंस है वो 12.5 किलो जूल है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो दिस इज ऑल अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और एल्केन भी आपका फिनिश हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं एल्कीन की तरफ. वहाँ भी एक आइसोमेरिज्म पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. पहले ज्योमेट्रिकल पढ़ लेते हैं, फिर इसके प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज करेंगे.